मेरा वाला वो थानेदार है। थानेदार साहब तो आपके साथ साथ हमारे से भी बहुत गुस्सा है। उन्हें मनाने में बहुत समय लगेगा इस बार। थानेदार साहब, बड़ा वाला सॉरी। मैंने नहीं पता था कि मेरी एकदम से ऐसी बात से आपको इतना बुरा लगेगा। ये सिर्फ थोड़ा सा खा लीजिए। जिस लड़के की वजह से मेरी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिस लड़के की वजह से मेरी बहन का सब कुछ खत्म हो गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, ना गलती से और वानी के सामने तो खास कर नहीं। थानेदार साहब, एक बात पूछूं? आप ही कहते हैं ना, हर इंसान को गलती करने पर दूसरा मौका मिलना चाहिए, और खासकर तब जब वो अपनी गलती को सुधारना चाहे। तो अगर डॉक्टर साहब वानी जी की जिंदगी में वापस आना चाहे, अपनी गलती सुधार कर, तो क्या आप उन्हें मौका देंगे? कभी नहीं। उस लड़के को मेरी बहन की जिंदगी में दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा बुलबुल। जानती हो क्यों? क्योंकि एक रिश्ते में दूसरे मौके जैसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं होती। क्या मैंने आज तक तुम्हारी बहन दृष्टि को दूसरा मौका दिया? नहीं मिला ना, और मैं उसे दूसरा मौका कभी दूंगा भी नहीं। थानेदार साहब, मजबूरी और अनजाने में की हुई गलतियों को तो माफी मिलनी चाहिए ना? माफी गलती की मिलती है बुलबुल, गुनाह की नहीं। उस लड़के ने, उस डॉक्टर ने मेरी बहन वानी को धोखा दिया, मेरी नाबालिग बहन वानी को धोखा। प्यार की नींव गहरी जरूर होती है बुलबुल, लेकिन एक कांच के टुकड़े की तरह नाजुक भी होती है। और एक बार उस प्यार भरे रिश्ते में झूठ बोला जाए ना, तो उस रिश्ते को बिखरने में वक्त नहीं लगता। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक रिश्ते में लोग धोखा देने को मजबूरी का नाम कैसे दे देते हैं। क्योंकि धोखा तो होशो हवास में दिया जाता है, झूठ तो जानबूझकर बोला जाता है, गलती से नहीं बोला जाता झूठ। थानेदार साहब, तुमने भी मुझसे झूठ बोला है ना बुलबुल? कई बार झूठ बोला है मुझसे, लेकिन वो मामूली झूठ थे बुलबुल, हार्मलेस झूठ थे। किसी को खुश करने के लिए झूठ बोले गए थे। वो झूठ वो नहीं थे कि जिससे किसी का दिल टूट जाता या किसी की जिंदगी भविष्य बर्बाद हो जाता। ऐसे झूठ तुमने भी कभी नहीं बोले बुलबुल। एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम नाबालिग होती और तुम्हारी मुझसे शादी हो जाती। तुम नाबालिग होती और तुम्हारी मुझसे शादी हो जाती। तुम नाबालिग होती और तुम्हारी मुझसे शादी। मैं अपनी वर्दी को पहनना तो दूर की बात, अपनी वर्दी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाता बुलबुल, किसी आंख से नहीं देख पाता। ना अपने परिवार से, ना समाज से, ना दुनिया से, ना उस वर्दी से, और ना अपने आप से आंख मिला पाता। मैं अपने आप को कभी माफी नहीं कर पाता बुलबुल। वानी तुम्हारी और मेरी तरह ऐसा ही एक सच्चा रिश्ता ही तो डिजर्व करती है ना। पता है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि बुलबुल तुम मुझसे कभी ऐसा झूठ बोलोगी, ऐसा कभी धोखा दोगी कि हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म, हमारा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर तुमने मुझसे कभी झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, सब खत्म हो जाएगा बुलबुल। मेरा दिल टूट जाएगा, मेरा प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा। सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिस दिन थानेदार साहब को हमारी असली उम्र का झूठ पता चलेगा, उस दिन
हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा उस दिन। पता है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि बुलबुल तुम मुझसे कभी ऐसा झूठ बोलोगी, ऐसा कभी धोखा दोगे कि हमारा रिश्ता बर्बाद हो जाए। कान्हा जी, आपके समय में प्रेम और प्रेम की परिभाषा दोनों ही कितनी सुंदर थी, लेकिन जब जब मैं अपने प्यार के साइकिल को पेडल मारती हूँ तब उसकी चेन ही उतर जाती है। पर ऐसा क्यों होता है कि जहाँ जहाँ प्यार होता है वहाँ जुदाई और दूरी का डर भी होता है। एक तो हमारे जन्मदिन को अभी पूरे 3.5 महीने, ये 7 नवंबर जल्दी क्यों ना आ जाता, ताकि उस दिन मैं 18 की होकर थानेदार साहब को सारी सच्चाई बता दूं। ₹500 का नोट यहाँ, ओले नोट का ऐसे नीचे गिरना मतलब लक्ष्मी मैया का अपमान होना। ओले नोट फूफा सा, आप हमारे साथ रेस टीप खेल रहे क्या? आपको पता है 100 मीटर से लेकर 800 मीटर तक पूरे पुष्कर में मैं चैंपियन थी रेस की। नोट फूफा सा, अब है ना आपका ज्यादा हो रहा है। अब जहाँ से आया ना वहीं चुपचाप हाथ खड़े करके खड़े हो जाइए। ओले मानी थानेदारनी सा इतनी परेशान होकर भी नोट चाची सा आपके साथ पकम पकड़ाई खेल रही है। मैं अपने चटोरा अचार का बिजनेस चलाती हूँ और मैंने एक एक पैसों की कदर, मैं जानती हूँ कितने मेहनत से आते हैं वो और कितनी जान जाती हूँ। और आपसे किसने कहा मैं बुरे मूड में हूँ? ओ, तो बुलबुल वीर प्रताप सिंह नाराज परेशान नहीं है? नहीं है? नहीं। तो फिर स्माइल करो। खुश? ये वाली स्माइल नहीं, वो बुलबुल वाली ओरिजिनल स्माइल। वो तो मेरी बुलबुल जब स्माइल करती है तो उसकी स्माइल उसकी आंखों तक पहुंचती, वो वाली स्माइल। देखिए मैं बहुत खुश हूँ, अब काम में हमारे को जाने दीजिए। सॉरी। आप हमारे साथ ही क्यों खेल रहे हैं? कल मैंने तुम्हें वानी को लेकर जो कुछ भी कहा और साथ में रिश्तों के बारे में जो कुछ भी कहा उसे मैं सच मानता हूँ बुलबुल, लेकिन शायद मेरा तुमसे बात करने का तरीका गलत था, उसके लिए माफ कर दो, दिल से सॉरी। मैं कह रही हूँ ना, हमारा मूड एकदम ठीक है, अब जाने दीजिए मुझे। नो नो, मैं तुम्हें तब तक पकड़ के रखूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती और इस चेहरे पर स्माइल नहीं ले आती, क्योंकि मैं तुम्हारी माफी और तुम्हारी स्माइल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एनीथिंग एंड एवरीथिंग तुम बताओ प्लीज। और तो आप एक काम करिए, आप टीवी बन जाइए। टीवी? मैं कैसे? जैसे बीवी को टीवी बनाया था वैसे। नमस्कार, आज की ताजा खबर, कच्ची कैरी और अदरक के भाव ने छुआ आसमान, अचार बेचने वालों का हुआ नुकसान। ओह